नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है प्रांशु, जो कि प्लेस हो चुके हैं एक्वालाइट डिजिटल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हर एक चीज शेयर करने वाले हैं कि क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और कैसे आपको एक्वालाइट डिजिटल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड मैं 2022 का पास आउट हूँ, फ्रेशर हूँ और मेरा 2 कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है, विच इज एक्वालाइट डिजिटल एंड इन्फोसिस में एज अ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो दैट्स इट। ओके। सो यार, आप सभी को एक चीज और बता दूं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इन्फोसिस का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि प्रांशु का मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रांशु के साथ उस वाले मतलब इन्फोसिस का भी वीडियो जरूर बनाए। तो प्रांशु, ये बताइए कि एक्वालाइट डिजिटल में तो आप सेलेक्ट हो गए, उसका क्या पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था और कैसे मतलब क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे, इस पे मेनली फोकस थे? यस, तो बेसिकली 5 राउंड थे इसमें। तो जो पहला राउंड था वो एक एमसीक्यू था। तो उसमें बेसिकली कुछ आपके पास असेसमेंट्स थे। उसमें एक असेसमेंट में 5 क्वेश्चंस थे और 5 में से आपको 3 करने ही करने थे। बेसिकली ये एक ऐसा था कि 3 कंपलसरी नहीं है। ओवरऑल जो मिनिमम आपको 20 असेसमेंट्स दिए हैं, उन 20 असेसमेंट में आपका सक्सेस रेशियो 60% से अबव होना चाहिए। तो अगर आप मिनिमम 20, आप मैक्सिमम कितने भी दे सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपको सक्सेस परसेंट जो है वो 60 से ऊपर निकालना था या 60 के इक्विवेलेंट होना था। तो मेरा बाई चांस ये था कि 61 के अराउंड बन गया था 20 to 23 असेसमेंट्स में। तो अगर 60 उतना मतलब असेसमेंट बन गया तो हो गया था, मतलब ये राउंड निकल गया। उसके बाद एक टेस्ट लिंक आया। तो सेकंड राउंड वाज कोडिंग राउंड। तो अगले दिन तो नहीं, बट हाँ 3-4 दिन बाद कोडिंग राउंड का लिंक आ गया अपने पास और उस कोडिंग को अटेम्प्ट करना था। उसमें बेसिकली एक क्वेश्चन था केवल, वो क्वेश्चन था ग्राफ का। तो उसमें एक ही क्वेश्चन था, 5 टेस्ट केस थे। अगर आप 3 या 3 से ऊपर पास कर देते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल की चांसेस थी। मैं ट्राई कर रहा था कि 5 करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे 3 ही टेस्ट केस पास हो पाए थे। बट ग्राफ का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी डीपी लग रही थी, लास्ट में टाइम थोड़ा सा कम था, तो माइट भी मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया। बट 3 मेरे हो गए थे उसमें, 3 टेस्ट केस पास हो गए थे। तो मेरे को एक डाउट था, बना रहता है कि आप मतलब आएगा इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो आई वाज लाइक के चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर आई बिलीव यार 13 to 14 days एकदम से मेरे पास एक कॉल आता है कि आपका कल इंटरव्यू है कोलाइट का, TR1। एंड आई वाज लाइक के भाई, मतलब कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था, बट आ गया एकदम से इंटरव्यू कॉल। तो ठीक है, प्रिपेयर तो करना ही था। तो जल्दी से मतलब मैंने एक दिन में ही पूरा प्रिपरेशन किया था। वैसे मेरी प्रिपरेशन कुछ करता रहता था, बट एट लास्ट मोमेंट तो स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले गीक्स फॉर गीक्स से आर्काइव्स देखे थोड़े थोड़े, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े। उसके बाद फिर अगले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बाद में भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली वो डीएसए पर फोकस था टोटली। तो डीएसए पे फोकस था, तो इट वेंट अराउंड 2 आवर्स। 2 आवर्स तक मेरा इंटरव्यू चला था, शाम को 6 बजे था। और द मेन फोकस वाज अराउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स ओनली। उसने मेरे से स्टार्टिंग में द इंटरव्यूअर ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऊप्स वगैरह के पूछे थे, बट देन ही मूव टू डीएसए पार्ट बिकॉज उसी में उसको इंटरेस्टेड था। बाकी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज कॉमन, ओके। सो उसके बाद फिर वो उसने इजी से स्टार्ट किया और इजी से मीडियम गया। तो 9 प्रॉब्लम्स टोटल पूछे गए मेरे से और इट वाज अ चैलेंजिंग वन ठीक, बट हो गया, मतलब इट वाज ऑल गुड। एक दो क्वेश्चन थे जिसमें मैं प्रॉपर ऑप्टिमाइज अप्रोच तक नहीं पहुंच पाया। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप लीड कोड करें और लीड कोड करने के साथ साथ आप ऑप्टिमाइज अप्रोच भी देखें। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच, मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच अगर आप उसमें लगा पाते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर ज्यादा इंप्रेस हो पाता है। और तो ऐसे ही मेरा, और उसमें मेनली फोकस था मेरा ट्रीज के ऊपर और ग्राफ्स के ऊपर और लिंक लिस्ट के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा था। उसके बाद मेरा चौथा राउंड हुआ। चौथा राउंड बेसिकली इज लाइक वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड था। उसमें डीएसए जैसा पार्ट कुछ नहीं था। उसमें काफी सीनियर इंटरव्यूअर थे मेरे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी डीप गए वो मेरे प्रोजेक्ट में। तो बस इसके साथ एक एडवाइस ये है फ्री की कि भाई अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो खुद से बनाना, कहीं से इधर उधर से मत देखना।
क्योंकि अगर खुद से बनाते हो प्रोजेक्ट तो आप हर एक चीज उसकी आपको पता होती है, इधर उधर से देख के द इंटरव्यूअर विल मेक यू स्टक एवरीवेयर एनीवेयर, ओके, और जहां भी आप स्टक हो गए तो दिक्कत हो जाएगा फिर तो आई वुड एडवाइज कि प्रोजेक्ट आप खुद से बनाओ, टेक मैटर नहीं करता, बट प्रोजेक्ट खुद से बनाना है, छोटा हो बड़ा हो बट प्रोजेक्ट खुद से बनाओ, ठीक है। और उसके बाद वो वाला राउंड भी मेरा क्वालिफाई हो गया। कुछ डिजाइन क्वेश्चंस भी पूछे थे उसमें थोड़े थोड़े, बट सिंस आई एम अ फ्रेशर, सिस्टम डिजाइन का ज्यादा ज्ञान था नहीं, तो हो गया ओवरऑल। उसके बाद फिफ्थ राउंड वाज एचआर राउंड। तो एचआर राउंड वाज लाइक के नॉर्मल क्वेश्चंस के व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन व्हाइल मेकिंग योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब तो एचआर राउंड वाज प्रेटी गुड, मतलब मेरे को उसमें इशू नहीं हुआ कोई। और कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली वो चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि यू आर अ गुड कैंडिडेट, मींस आपने अपार्ट फ्रॉम स्किल सेट, जो आपका मेन स्किल सेट है, डीएसए है, कोडिंग है, ये तो ठीक है, उसके साथ साथ आप एक अच्छे इंसान हो कि नहीं। तो वो हो गया, एंड या दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम Acolyte। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रियांशु, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज शेयर की। यार मुझे एक बात बताओ प्रियांशु, जैसे कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डेटा स्ट्रक्चर हुआ या फिर फर्स्ट राउंड था वो ट्रीज ग्राफ से पूछे गए, तो ये लोग बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करते, लाइक एरेज हुआ, स्ट्रिंग्स हुआ, काफी काफी स्टूडेंट्स इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हैं बस। या ये चीज एक है कि एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब उसने मेरे प्रोफाइल देखा रिज्यूमे में, तो आई वाज लाइक के डीएसए के प्रॉब्लम्स किए हैं, तो उसने पहले स्टार्टिंग किया था, एक दो प्रॉब्लम लिया था उसने, बट मेन फोकस उसका फिर वो ट्रीज और ग्राफ से ही था। आई डोंट नो व्हाई, बट वो लक टू, मेरे हिसाब से लक पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो थोड़े बेसिक हो जाते हैं, तो उस पर फोकस करा उन्होंने, बट उन्होंने बाद में उस पर फोकस किया, क्योंकि मैंने उनको बहुत अच्छे से आंसर कर दिए थे जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो इट वाज ओवरऑल लाइक के हाँ, मतलब तो प्रियांशु एक बात बताइए यार, अब आपका तो सिलेक्शन हो गया, कोई स्ट्रैटेजीज, कोई भी प्रिपरेशन की कैसे, अगर कोई फ्रेशर है जो थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में, अगर वो एम कर रहा है एक अच्छे पैकेज की या फिर अच्छी कंपनी की, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए यार? तो अगर मैं तैयारी की बात करूं, तो जैसे मैं अपनी अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूं इन Acolyte और इन्फोसिस के लिए, तो एक तरीके से ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी बहुत अच्छी रखनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे अच्छी होगी, वो होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एक ऐसी चीज है जो आपके इंडस्ट्री में आज भी काम आएगा, 10 साल बाद भी काम आएगा, वो हमेशा काम आएगा। तो जो डीएसए वाला पार्ट है, मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है एक फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे बने हो, ठीक है। टेक मैटर इतना नहीं करता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक मैंने एमएल का प्रोजेक्ट नहीं बनाया तब तक कुछ नहीं हो सकता, या मैं वेब डेवलपमेंट चूज करूं या मैं एंड्रॉइड चूज करूं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आप कोई भी स्किल ले लो, उसमें आप मास्टर हो जाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। इवन ऐसा नहीं है, अगर कुछ मैं बड़ी कंपनियों की बात करूं तो वो कभी भी स्किल सेट से नहीं लेते हैं कि आपको रिएक्ट आता है तो उन्होंने ले लिया। हाँ, स्टार्टअप्स में ऐसा होता है, बट बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ब्रॉड बेस्ड में वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, कि उनको ये लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखा दिया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, तो आप उसको पूरा अच्छे से ग्रैप करके और आप उसको कर पाओगे। और मेन स्ट्रेटजीज और ये हैं कि यार गीक्स फॉर गीक्स पे सबसे पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर पढ़ो, जिस भी कंपनी का है, बहुत जरूरी है। गीक्स फॉर गीक्स है, ग्लासडोर है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उसके बाद आप यूट्यूब पे वीडियोस, कुछ बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, मैं जिन्हें फॉलो करता था, विच इज अमॉन्ग इधर टेक यू फॉरवर्ड, स्ट्राइवर भैया, उसके बाद लव बब्बर, एंड सर का भी चैनल बहुत अच्छा है, काफी ज्ञान प्राप्त होता है इससे। और बाकी ये सब चैनल, आदित्य वर्मा डीपी अगर आपको पढ़नी है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद हिज चैनल। और तो ये सब चीजें हैं, अगर आप इनमें अच्छे से वो कर पाते हो तो मुझे लगता है कि शायद आप एक अच्छा कंपनी में बहुत इजीली जॉब ले सकते हो। और अवेयरनेस बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अवेयरनेस इन द सेंस के आप प्रॉपर स्किल सेट पे वर्क कर रहे हो, कि केवल ओनली एंड ओनली स्किल्स, दैट इज नॉट द थिंग। इफ यू बिलोंग टू अ टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेज तो कोई इशू नहीं है, आपके कॉलेज में कंपनी आती है। बट अगर आप टीयर 3 या टीयर 4 से हो और आपको अच्छा कंपनी चाहिए, तो आपको लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर हायरिंग निकलती है। अप्लाई करना पड़ेगा बहुत जगह आपको रिजेक्शन मेल भी आएंगे, बट हिम्मत नहीं हारनी है, अप्लाई करते रहना है, और एक दिन जरूर सफलता आपके हाथ लगेगी। और बिल्कुल।
लिंक्डइन ही नहीं, ग्रेट लर्निंग है आपका, ठीक है, रेफरल्स लीजिए, रिज्यूमे को अच्छा बनाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको आता है सॉल्व करना, बट आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यू के सामने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से naukri.com है, ये सब चीजों पे आप अपना रिज्यूमे पोस्ट कीजिए, और मुझे लगता है कि जब आप ये सफलता सारी मिलेगी। चीजें एक साथ करोगे तो मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा प्लेसमेंट आप ले सकते हो। बहुत अच्छे से। सो यार थैंक यू सो मच प्रियांशु, आपने काफी अच्छी स्ट्रैटेजी दी है। और यार मैं भी यही बोलता हूँ, अपने आप को एक्टिव रखिए लिंक्डइन पर तो जरूर, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी लिंक्डइन मालूम ही नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगा फेसबुक को छोड़ के लिंक्डइन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो, काफी फायदा एग्जैक्टली। मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर कमिंग एंड शेयरिंग थैंक योर यू, इंटरव्यू थैंक यू, एक्सपीरियंस। थैंक यू अंशुल, थैंक यू अंशुल फॉर दिस ग्रेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। या